राधे राधे। आज मैं माँ सरस्वती देवी की विदाई क्यों करना चाहिए, इसके बारे में एक अच्छी कथा एवं जानकारी आप लोग साथ शेयर करूंगी। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए शुरुआत करते हैं वसंत पंचमी और माँ सरस्वती की विदाई। एक रहस्यमयी और प्रेरक कथा। वसंत पंचमी का प्रभात था। आकाश हल्के पीले रंग में रंगा हुआ था, जैसे सूर्य स्वयं माँ सरस्वती का स्वागत कर रहा हो। गांव के बाहर बहती नदी आज कुछ अधिक शांत थी, मानो वह भी किसी रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठी हो। हर वर्ष की तरह इस बार भी गांव में माँ सरस्वती की पूजा की तैयारी पूरे उत्साह से की जा रही थी। लेकिन इस बार वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता थी, जिसे कोई स्पष्ट शब्दों में समझ नहीं पा रहा था। गांव के मध्य स्थित प्राचीन मंदिर के पुजारी पंडित देवदत्त पिछले कई दिनों से चिंतित थे। उन्होंने मंदिर की पुरानी पोथियों में एक श्लोक पढ़ा था, जो हर बार वसंत पंचमी पर उन्हें विचलित कर देता था। यदि विद्या पूजित न हो, यदि अहंकार बढ़ जाए, तो वाणी की देवी मौन होकर विदा ले लेती हैं। यह श्लोक पढ़ते ही उनके मन में एक ही प्रश्न उठता, क्या इस बार माँ सरस्वती सचमुच विदा लेने वाली हैं? एक बालक और अनसुनी चेतावनी। उसी गांव में रहता था नीरज, एक साधारण सा बालक जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। शिक्षक उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, परंतु नीरज के मन में धीरे धीरे यह भावना घर करने लगी थी कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। वह अपने साथियों का उपहास करता, गुरुजनों की बातों को टाल देता। वसंत पंचमी से एक रात पहले नीरज को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि मंदिर के द्वार अपने आप खुल रहे हैं और भीतर से कोई मधुर परंतु गंभीर स्वर गूंज रहा है। विद्या का दीपक जल रहा है, पर हृदय अंधकार में है। नीरज घबराकर जाग गया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने इस स्वप्न को केवल एक भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया, परंतु उसे क्या पता था कि यह केवल सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। पूजा का दिन और बढ़ता रहस्य। वसंत पंचमी का दिन आया। मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ी। फूलों की सुगंध, मंत्रों की ध्वनि और वीणा की मधुर झंकार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। माँ सरस्वती की प्रतिमा को श्वेत वस्त्र और पीले पुष्पों से सजाया गया था। लेकिन तभी पंडित देवदत्त ने कुछ असामान्य देखा। माँ की प्रतिमा के समीप रखी वीणा से कोई ध्वनि नहीं निकल रही थी। उन्होंने कई बार ध्यान से देखा, पूजा की विधि दोहराई, पर वीणा का मौन बना रहा। उनके हाथ कांपने लगे। पोथियों में लिखा रहस्य उन्हें याद आने लगा। उसी समय नीरज प्रतिमा के सामने खड़ा था। अचानक उसे लगा जैसे प्रतिमा की आंखें क्षण भर के लिए झपकी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। आधी रात का साक्षात्कार। उस रात नीरज को नींद नहीं आई। मंदिर की ओर खींचा चला गया। चंद्रमा की रोशनी में मंदिर रहस्यमय लग रहा था। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच माँ सरस्वती स्वयं खड़ी थी। नीरज भय और श्रद्धा से कांप उठा। माँ, क्या आप सच में यहाँ हैं? वह बुदबुदाया। माँ सरस्वती की आवाज शांत थी, पर उसमें गहन गंभीरता थी। हाँ वत्स, पर मैं अधिक समय तक नहीं रहूंगी। नीरज की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, आप क्यों जा रही हैं? माँ बोली, मैं वहां नहीं ठहर सकती जहां विद्या का उपयोग घमंड के लिए किया जाए, जहां प्रश्न पूछना बंद हो जाए, जहां गुरु का आदर शब्दों में हो, कर्मों में नहीं। नीरज को अपना व्यवहार याद आ गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। विदाई का रहस्य। नीरज ने कांपते स्वर में पूछा, माँ, क्या आपकी विदाई का अर्थ है कि अब ज्ञान समाप्त हो जाएगा? माँ सरस्वती मुस्कुराई। नहीं वत्स, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, पर वह मौन हो जाता है, जैसे दीपक हो पर बाती न जले। उन्होंने आगे कहा, हर वसंत पंचमी को मैं आती हूँ, पर वहीं रुकती हूँ जहाँ विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा होती है। इतना कहकर
प्रकाश धीरे धीरे मंद होने लगा। अगली सुबह का परिवर्तन। अगली सुबह नीरज बदला हुआ था। उसने सबसे पहले गुरुजनों के चरण स्पर्श किए, साथियों से क्षमा मांगी और सच्चे मन से मां सरस्वती की पूजा की। जैसे ही पूजा पूर्ण हुई, मंदिर में रखी वीणा से अचानक मधुर स्वर गूंज उठा। बंद। देवदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया, मां सरस्वती गई नहीं थी, उन्होंने केवल परीक्षा ली थी। कथा का गूढ़ संदेश। मां सरस्वती की विदाई बाहरी नहीं, आंतरिक चेतावनी है। जहां अहंकार आता है वहां विद्या मौन हो जाती है। वसंत पंचमी हमें याद दिलाती है, ज्ञान को जियो, नहीं तो वह चुपचाप दूर चला जाएगा। भक्तों, ऐसे ही और कहानी एवं कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।